बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बंधुओं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। मेरे पेज शिवम विष्णु पाठक के साथ में जुड़े रह करके आप सभी लोगों ने मेरे साथ जीवन का अंग सत्संग का लाभ उठाया है, उठा रहे हैं। साथ ही साथ इस कोरोना काल में, इस विषम परिस्थिति में संत दर्शन का भी हम सभी लोग आनंद ले ही रहे हैं। अभी हम लोगों ने श्री रविदास जी महाराज के जीवन चरित्र का लाभ श्रवण किया था, मैंने आप लोगों को बताया। और संतों के ही दर्शन की उस कड़ी में आज आइए मैं हमारे ही बंगाल के, हमारी ही माता काली के बड़े प्रिय भक्त कहे महाराज कि उनके पुत्र कहे, समझ में नहीं आता है। बंधुओं, ये बात सत्य है कि माता काली स्वयं उनको अपने हाथों से भोजन कराती थी। हो सकता है आप सभी लोग उनको न जानते हो, लेकिन मेरे बंगाल के भक्त तो बहुत ही परिचित हैं और माता काली के चरणों में जिनकी प्रीति है वो तो जरूर ही जानते हैं। आइए पहले मैं आपको उनके चरित्र से अवगत कराऊं, फिर उनके नाम को बताऊंगा। और नाम में देखो रखा क्या है, लेकिन उनके गुण को, उनकी क्रिया को, उनके चरित्र को देख करके हमें इस बात का आभास होता है कि ऐसे संतों के होने से ही तो माता काली, माता जगदम्बा, पराम्बा, मेरे प्रभु भी आ जाते हैं। आइए, बड़ी प्यारी कथा एक याद आती है मुझे आज। एक बार क्या हुआ कि एक शिष्य ने अपने गुरु से जाकर के आग्रह किया, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी नहीं, बहुतों की इच्छा है, लेकिन इच्छा का हो जाने से प्रभु में थोड़ी न जाते हैं। शिष्य की बात गुरुदेव ने सुनी तो गुरुदेव ने जब ये उत्तर दिया तो शिष्य के चेहरे पर उदासी आ गई। और क्यों नहीं आएगी बंधु, कोई भी व्यक्ति अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए जाए और अगर हमारे किए गए प्रश्न का अगर हमें ऐसा उत्तर मिले कि हाँ सभी पाते हैं, सभी पाना भी चाहते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ये सब सुनते तो हैं लेकिन उकता जाते हैं। सब बोलते हैं कि वो क्या मेहनत है, ऐसा क्या परिश्रम है, हमें पता है आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना होता है, कब तक करें और कैसा। तो उस गुरुदेव ने भी शिष्य से कहा कि परिश्रम करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग उदास हो जाते हैं, जैसे हम लोग उस बात से उकता करके कह देते, अरे फिर रहने दीजिए, हम तो चाहते हैं कि बस तुरंत दर्शन हो। तो गुरुदेव ने शिष्य से जब कहा कि तुम्हें भी मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी, भक्ति करनी होगी, तो शिष्य ने आगे नहीं किया। शिष्य ने कहा कि अरे गुरुजी आप तो वही बात पे आ गए, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें आप वो मार्ग बताइए जिसे हम तुरंत करें और तुरंत ठाकुर जी आ जाए। बंधु, गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि अच्छा ठीक, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो तुम एक काम करो, ये माला लो और इस माला के 108 जो जिसे हम कहते हैं, जो गुंदियां होती है बंधु, जिसे हम जपते हैं और ठाकुर जी के नाम को 108 बार करके वो पूरी माला हो जाती है। उस गुरुदेव ने कहा कि प्रत्येक माला को जब तुम जप करोगे तो पहला नाम अगर तुम लोगे, दूसरे माला पर जाओगे, दूसरी गुंडी पर जाओगे, तीसरा नाम लोगे, जो ऐसे करके जब तुम 108 बार प्रभु के नाम को लोगे तो एक माला होगी। ऐसे तुमको 108 मालाएं करनी है। दिन की अगर तुम 108 माला कर लोगे, मेरे पास आ जाओ। शिष्य अब प्रथम बार है, मन तो चंचल है, मन को लगता नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 दिनों में प्रयास करते करते, गुरुदेव लीजिए, दिन में अब मैं 108 माला बड़े ही प्रेम भाव से करता हूँ। ठाकुर जी नहीं मिले।
गुरुदेव ने कहा कि ऐसी बात है, ठीक है। अगले दिन आकर के दूसरा ही कुछ और मंत्र दिया, मालाएं 108 की जगह थोड़ी और बढ़ा दी, क्रियाएं कुछ और बताई, और शिष्य ने भी वो सारी क्रियाएं गुरुदेव के कहने पर की। और जब कर लेता तो आकर के कहता, गुरुजी 108 हो गई, गुरुजी ये क्रिया हमने कर दी, गुरुजी ये हो गया। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि तुम बार बार आकर के मुझे ऐसे क्यों परेशान करते हो? तुम्हें मैं कह रहा हूं कि तुम इन क्रियाओं को करते रहो। मुह रहो रशिका भूविभाव का एक श्लोक आता है सच्चा। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मैं तुमको बता रहा हूं उसको अगर करने के बाद भी तुम रुक रहे हो, तुम्हें लक्ष्य नहीं मिल रहा, उसको करो। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। मैंने तो आपसे कहा था कि आप मुझे वो मार्ग बताइए कि मैं उसको कर लूंगा, मुझे प्रभु फटाक से मिल जाए। अब तो ऐसे तो होता नहीं है। अगर हम 1 मिनट में चाहे तो दुनिया को बदल नहीं सकती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला हमारे जीवन को जरूर बदल सकता है। हम अगर चाहें कि हम सत्संग करेंगे आज से, तो हम जरूर अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन 1 मिनट में अगर हम चाहें माला उठा ले, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा कि तुम अगर उस मार्ग को जानना ही चाहते हो कि तुरंत करते ही प्रभु मिल जाए, चलो मेरे साथ। शिष्य ने कहा कि चलो ठीक है, आज गुरुदेव मुझे लेकर के जाएंगे। शिष्य की भी देखो छटपटाहट है, शिष्य भी देखो बालकपन की, उसके बचपने की चाह है। एक बालक है, एक छोटा सा शिष्य है, वो भी चाह रहा है कि प्रभु से मिले, उसकी कोई चाह गलत नहीं है। लेकिन अब बालक है तो बालक ही तुरंत चाहता है कि तुरंत मिल जाए। नहीं, मुझे वो क्रिया बताइए जिससे भगवान मिलेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हारी सारी शंकाओं को दूर कर देता हूँ। नदी किनारे लेकर के गए अपने शिष्य को और कहा कि अपनी आंखों को बंद करो। जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया शिष्य ने, और गुरुदेव ने कहा जब तक मैं नहीं कहूंगा आंख खोलना नहीं। जी गुरुजी बोले, जब मैं कहूंगा आंख खोलना, सामने तुम्हारे भगवान होंगे। और गुरुदेव की इस बात को मान करके शिष्य ने जैसे ही आंख बंद किया, और आंख बंद करते ही जैसे ही गुरुदेव ने कहा थोड़े प्रभु के नाम को जपो, और शिष्य जप रहा है, आंख बंद है, होश है नहीं सज्जनों। तो गुरुदेव ने पकड़ा शिष्य का गर्दन, और पकड़ करके शिष्य की गर्दन को नदी के अंदर रख दिया। अब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के गर्दन को पकड़ करके अचानक नदी के अंदर डुबो दे महाराज, उसके मुख को नीचे ले जाए जहां पे जल है। आप किसी से कह करके अगर हम करें ना बंधु इस क्रिया को, तो कोई चिंता की बात नहीं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं आपके मुख को एक बाल्टी के अंदर डालने वाला हूं, अभी आप तैयार हो जाएंगे, तब तो आप 40 सेकंड तक रोक सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके साथ नदी पे हम कहीं जा रहे हैं, और मैं कहूं कि आपके मुख को मैं नदी के अंदर डालूंगा, या आइए हम लोग नदी के अंदर डुबकी लगाएं, तो बंधुओं 40 सेकंड 45 सेकंड एक आदमी रह सकता है। लेकिन अगर पता न हो, व्यक्ति सांस ले रहा है, अपने नेचुरल एक्टिविटी को कर रहा है, और सांस लेते से अचानक अगर कोई व्यक्ति उसके मुख को तुरंत नदी में डाल दे, तुरंत बाल्टी में डाल दे, तो बंधुओं तुरंत छटपटाहट हो जाती है। एक तो आक्रमण किसने किया, और दूसरा कि सांस लेते समय अगर मुख अचानक जल में चला जाएगा तो सांस रुक जाती है। गुरुदेव ने पकड़ा शिष्य के मुख को, और पकड़ करके महाराज नदी के अंदर डाल दिया। और जैसे ही नदी के अंदर डाला, और छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ करके रखे। अब आमतौर पर अगर बता करके किया जाए इस क्रिया को कि तुम्हारे मुख को मैं डाल रहा हूं, तो व्यक्ति 40 सेकंड 45 सेकंड लेते हैं। लेकिन गुरुदेव ने अचानक से किया है, और करते करते 1 मिनट बीत गया सज्जन, 1.5 मिनट बीत गए। अब तो महाराज छटपटाहट हो रही है, अरे गुरुजी छोड़िए, अरे गुरुजी छोड़िए। ऐसे जब छटपटाहट मचने लगी, बुलबुले निकलने लगे अंदर से, गुरुदेव ने भी सोचा कि अब बहुत हो गया, कुछ हटा लेना चाहिए। तो गुरुदेव ने हटाया, और जैसे ही हटाया तो शिष्य ने छटपटाहट करते हुए महाराज एकदम, अरे गुरुजी आपको पता नहीं है, आप जरा सी देर और करते तो मैं तो मर जाता, अरे महाराज। तो अपनी सारी हृदय की जितनी भावना थी उस शिष्य ने गुरुदेव के सामने प्रकट कर। आपको पता नहीं मैं मर जाता, आपको बिल्कुल भी प्रेम नहीं है अपने शिष्य से, आप मुझे इस प्रकार से आप मुझे दंड दे रहे थे, मैंने क्या गलती करी आपने जिस पर मुझे इस प्रकार की क्रिया करके आपने तड़पाया। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें तड़पाया नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें दंड दिया है, तुम ऐसा मत सोचो। बोले और नहीं तो क्या, कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है जैसा आपने मेरे साथ किया है।
तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो तुम्हें बड़े प्रेम से उस मार्ग पर ले जा रहा था, लेकिन तुम्हारी इच्छा थी कि मुझे तुरंत वो मार्ग बताओ जो ठाकुर जी के पास ले चले, और अपने शिष्य की बात तो मुझे माननी ही थी। मैं समझा नहीं गुरु जी आप क्या कह रहे हैं, ये आपने कैसे मेरी बात मानी? बोले तुम रोज आकर के मुझसे पूछते थे कि आप वो मार्ग मुझे बताइए कि मैं वो तुरंत करूं और मुझे ठाकुर जी मिल जाए, वो मार्ग मुझे बताइए। तो आज मैं तुम्हें वो मार्ग बता रहा हूं, सुनो। जिस प्रकार तुम्हारे गर्दन को मैंने नदी के अंदर डाल करके जैसे ही रखा, तुम छटपटाने लगे, तड़पाहट मचने लगी, अरे गुरुजी ऐसे करने लगे, और मैंने छोड़ा तो तुम्हारे प्राण वापस आए, नहीं तो तुम मर ही जाते। जैसी छटपटाहट तुम्हारी उस समय हो रही थी उस नदी के भीतर कि तुम्हारे प्राण ही निकल जाएंगे अगर मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, अगर वैसी छटपटाहट तुम्हारे मन में प्रभु को पाने की हो जाएगी जिस दिन तुम्हें तुम्हारा नारायण, तुम्हें तुम्हारे गोविंद जरूर मिल जाएंगे। और बंधुओं, गुरुदेव की ये बात मान करके शिष्य की चित्त वृत्ति में मेरे प्रभु को पाने की चाह उस दिन से जागृत हुई। वो शिष्य और कोई नहीं, बालक नरेंद्र यानी स्वामी श्री विवेकानंद जी हैं, और वो गुरुदेव और कोई नहीं, परमहंस माता काली के भक्त स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं। बंधुओं, ऐसे कोहिनूर श्री स्वामी विवेकानंद जी को हम सभी लोग जानते हैं, इतने विद्वान हैं, अद्भुत संत हैं, लेकिन उनको भी अपने जीवन में अगर कुछ पाना था तो उन्होंने भी गुरु को अपनाया, गुरु के चरणों के प्रति अपना भाव प्रकट किया है, अपनी सेवा दी है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे संत हैं जिन्होंने वो मार्ग दर्शाया कि हमें गोविंद मिल सके। बंधुओं, देखिए, हमारे हृदय में चाह ही अगर नहीं रहेगी तो ठाकुर जी मिलेंगे कैसे? स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहना चाह रहे हैं अपने शिष्य को, स्वामी श्री विवेकानंद जी को, कि छटपटाहट यानी चाह होनी चाहिए। जैसे एक बालक खेलने के लिए चाह रखता है, जैसे एक बालक बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए चाह रखता है, जैसे एक पत्नी अपने पति के आने की चाह रखती है, जैसे एक लोभी व्यक्ति धन की चाह रखता है, जैसे एक कामी व्यक्ति एक सुंदर नारी की चाह रखता है, उसी प्रकार हमारी भी चाह, छटपटाहट होनी चाहिए ठाकुर जी की ओर कि हमें वो मिले। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तो कहते ही है ना कि कामिनी नारी प्यारी जिमी लोभही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। कामिनी नारी प्यारी जिमी, वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि जैसे एक कामी व्यक्ति एक नारी की चाह रखता है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, जैसे एक लोभी व्यक्ति दाम यानी धन की चाह रखता है, वैसे ही तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा, वैसे ही मैं आपके चरणों की चाह रखता हूं। तो वो छटपटाहट हो। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी परम संत हैं जिन्होंने आज अपने शिष्य श्री नरेंद्र यानी स्वामी श्री विवेकानंद जी को वो मार्ग बताया। बंधुओं, संतों के दर्शन की इस कड़ी में आज हम लोगों ने अद्भुत संत के उस जीवन व्याख्या की एक लीला को श्रवण किया है मेरे पेज शिवम विष्णु पाठक के माध्यम से। आज बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हम सभी लोग देख रहे हैं कि परिस्थिति जैसी भी है, ठीक तो हो भी जाएगी, अंधेरा कितनी भी देर का हो, कितने भी दिन का हो, उजाला एक कण का भी जैसे ही आए सब नष्ट हो जाता है। और बंधुओं, ठाकुर जी की कृपा तो हम सभी लोगों पर धीरे धीरे हो ही रही है। आज हम देख रहे हैं कि केसेस भी कम आ रहे हैं, और जिस प्रकार से वैक्सीन लोग ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, चीजें ठीक हो रही है और जरूर होगी, ऐसा विश्वास है। लेकिन बंधुओं, चीजों के ठीक होने का, चीजों के संभल जाने का, चीजों के सही हो जाने की प्रतीक्षा जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, उस प्रकार से कोरोना भी कर रहा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि लॉकडाउन जहां जहां खुल जाएंगे कुछ दिन के बाद, उसके बाद लोग जब अपनी गतिविधियों को, अपने अपने कर्मों को करने लगेंगे,
मेरा आप लोगों से आग्रह है कि तभी भी सुरक्षा सावधानी बरतें सज्जनों, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि मेरी कथा आप सभी लोग श्रवण कर पा ही रहे हैं, संत दर्शन का लाभ ले पा ही रहे हैं, जीवन का अंग सत्संग का भी आप सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरे पेज शिवम विष्णु पाठक से आप सभी लोग जुड़े रहें, सामाजिक दूरी बरकरार रखें बंधुओं, मास्क पहने, और अभी भी लॉकडाउन है बंगाल में तो और भी कई राज्यों में है, तो उसका हम सभी लोग प्रोटोकॉल ध्यान में रख करके उसका पालन करें। आज परम संत स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी की कृपा किस प्रकार अपने शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी पर हुई, हम सभी लोगों ने बंधुओं इसका श्रवण किया है। आप सभी लोग इसे धैर्यपूर्वक श्रवण कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।